हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है आज जैसे आप लोग बच्चे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि कुछ मॉडल पेपर जैसा बना के दीजिए या कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग फटाफट पढ़ें और कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएं, एटलीस्ट 30-40 नंबर्स। तो आज जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की ये सीरीज़ है और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अभी जो लास्ट आपके एग्ज़ाम चल रहा है, टाइम भी कम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाएं और यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के जो टॉपिक हैं। चैप्टर 1 जो हमारा है वो है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इस चैप्टर से सब बहुत बार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्पेशली, वो ये 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कहाँ से, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले से, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक है इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, या एक और क्वेश्चन मैंने कराया था कि जो क्वांटाइजेशन होता है वो स्मॉल चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, जब बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे मतलब मैक्रोस्कोपिक चार्ज होंगे तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल या उसी को डेफिनेशन की फॉर्म में पूछता है आइडियल डाइपोल क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी याद रख सकते हो। किसको याद रख सकते हो, डाइपोल मोमेंट भी बोला जाता है, जो डाइपोल मोमेंट ना, डाइपोल मोमेंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट वगैरह। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है हम लोगों का वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इस टॉपिक से आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में तो बार बार पूछा गया है। तो ध्यान रखो, ये जो टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका मैंने डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन भी आप लोग करिए और इस पर न्यूमेरिकल भी करिए। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है वो है आपका गॉस लॉ। क्या है, गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ है ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ गॉस लॉ, और गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। गॉस लॉ की क्या है, कुछ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात अगर करेंगे आप, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है एंड जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए एग्जाम इस टॉपिक से ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ से छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। और जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कुलाम्स लॉ, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही है, ये जो कुलाम्स लॉ है पूछा जा सकता है वो एक्सप्लेन कुलाम्स लॉ, और पूछा जा सकता है यहाँ से न्यूमेरिकल। तो कुलाम्स लॉ के आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखे होंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है, F=K Q1 Q2/R²। यहाँ पे K जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो बोल देता है कभी कभी परमिटिविटी के बारे में बताओ या इसकी एसआई यूनिट बताओ ना, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो फर्स्ट टॉपिक के आपको जो फर्स्ट चैप्टर का जो आपको टॉपिक्स बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको टॉपिक्स को पढ़िए, और इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो लिंक में दिया हुआ है वहाँ पे हमको कनेक्ट करिए और वहाँ से क्वेश्चन पूछिए इससे रिलेटेड, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, सेकंड चैप्टर हम लोगों का है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें पहला ही टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट वगैरह, एसआई यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एसआई यूनिट वगैरह ना, उन सबको याद करना है आपको, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला पूछें तो V कितना होता है, W/Q, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है V/Q। ये फॉर्मूले से भी आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ऐसे ही करता हूँ। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल ए ले लिया, VA बोल दिया, VB बोल दिया, सब पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो वो क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होता है उसमें मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे कोई कंडक्टर है, उसको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाती है। तो ये सब पढ़ना है यहाँ से। नेक्स्ट जो टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, यहाँ से छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। तो देखिए मैं बोलता हूँ आपको कि जो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, कंडक्टर पढ़ा है आपने, सेमीकंडक्टर पढ़ा है आपने, इंसुलेटर पढ़ा है आपने, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ये क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसा टर्म होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है डाई इलेक्ट्रिक जो डू नॉट कंडक्ट करंट, मतलब करंट पास नहीं होता, बट दे कैन पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो एयर में से अगर मान लो कहीं पे एयर है तो एयर में करंट तो फ्लो नहीं होता, बट यहाँ से क्या पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक होता है। और इसी से रिलेटेड क्या है, पोलराइजेशन। तो जब हम डाई इलेक्ट्रिक को, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एक तरफ उस सब्सटेंस के। तो ये जो तरीका होता है ये क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। मतलब अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर जो चार्ज है उनको सेपरेट कर देता है ना, और ये क्या हो जाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़िए, यहाँ से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर से 100% आएगा आपके एग्जाम में। कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है। और इसका कैपेसिटेंस क्या, तो पूछा जाता है व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है कि कोई कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो कैपेसिटेंस है किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए अमूमन जो चार्ज होता है Q इक्वल टू कितना होता है, CV, और यहाँ से C की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, QV। क्या आ जाएगा, QV। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज और पोटेंशियल पर ध्यान रखिए, ना तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है ना ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ये जो डिपेंड करता है किस पे, शेप और साइज पे। किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर जैसा। कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर। और अर्थ का जो कैपेसिटेंस है पूछा जाता है कभी कोई 711 माइक्रो फैराडे ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। तो कैपेसिटेंस से कैसा न्यूमेरिकल आता है, तो आता है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि कोई कैपेसिटर है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिए, उसको घर पे जाके पढ़िए। क्या होता है, हाफ CV², ऐसा फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अगर बात करें हम लोग, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी का, मैंने जितना एनालिसिस करा, आप लोगों के असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं फिजिक्स के, उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर की बात करें तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैरियर के बारे में बताओ। किरचॉफ के लॉ बताओ। किरचॉफ के 2 लॉ हैं, एक करंट लॉ है और एक क्या है, लूप लॉ। करंट लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल करंट इनकमिंग टोटल करंट आउटगोइंग के बराबर होता है। और जो सेकंड लॉ है उसमें सेकंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है कि किसी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल हमेशा कितना आना चाहिए, 0। मैंने एक्सप्लेन करा है आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और यहाँ से रिलेशन बहुत पूछता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मैंने डिराइव कराया आपको। और एक और क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि डिराइव, एक डेरिवेशन आता है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल। तो यहाँ से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। फिजिक्स में ये वाला पोर्शन से न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट डिवाइस है इसकी पोटेंशियोमीटर,
तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस थी जो क्या करती है, किसको मेजर करती है, ईएमएफ को मेजर करती है, कंपेयर करती है ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालती है। क्या निकालती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब निकालती है और इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, और इसकी एसआई यूनिट। यहाँ से छोटा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखिए। एसआई यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं ना बायोट-सेवर्ट लॉ से। बायोट-सेवर्ट लॉ से क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और कितना होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का किससे आता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो इसको डिराइव भी करवा सकता है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो म्यू नॉट क्या होता है, परमाबिलिटी। क्या होता है, परमाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ऐसे ही क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है अब सबको। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सोलेनोइड। सोलेनोइड एंड टोरॉइड, ये जो टॉपिक है सोलेनोइड और टोरॉइड, ये टॉपिक किसके बारे में है, एम्पियर सर्किटल लॉ से ही पता चलता है कि सोलेनोइड और टोरॉइड। सोलेनोइड क्या है, एक लॉन्ग कॉयल है जिसपे बहुत सारे वायर लपेटे गए हैं। और क्यों बनाया जाता है, ताकि हमको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिले। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। टोरॉइड क्या होता है, जब सोलेनोइड को ही, जैसे मान लो एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड को ही बेंड करके हम इसको एंडलेस बना दें। मतलब कैसा बना दें, एंडलेस मतलब एक गोल। तो ये क्या हो गया, टोरॉइड हो गया। क्या हो गया, टोरॉइड। तो सोलेनोइड को ही टोरॉइड बोला जाता है, बट टोरॉइड क्या होता है, एंडलेस होता है। और यहाँ पे क्या, ये लंबा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। आप लोग जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा और डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन और कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिए, साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है कि इसमें दोनों फील्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है। और दोनों फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है और चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू पैरेलल करंट्स। टू पैरेलल करंट्स का मतलब दो वायर हैं, एक में करंट फ्लो रहा है I1 मान लो और एक में करंट फ्लो रहा है कितना, I2। इनकी वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसकी वजह से आपको क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है। इसमें जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, जो मैंने आज बताया, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और ये जो बाकी, ये तो 4 चैप्टर के हुए, आगे जो चैप्टर्स हैं उनके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना। तो यहाँ तक आप ज़रूर तैयारी कर लें और हम लोगों के साथ तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम लोग बताए जा रहे हैं आप लोगों को और काम नहीं करें तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको ना। तो जो जो टॉपिक बताया है उस सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए और जो न्यूमेरिकल जहाँ से बोले हैं वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए। सपोज दैट कोई न्यूमेरिकल में वीक है तो वो कोशिश करे कि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको देख के करने की कोशिश करें। और नहीं तो कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। क्लियर है। और मैं एक बार और बार बोल रहा हूँ ये चीज़ को, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है। थैंक यू।